सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा, जन्म जन्म का भाग्य जगाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा कह रहे हैं, अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। अवज्ञा हो तो क्षमा लेनी है, नहीं तो बोझ चढ़ता जाएगा, निंदक बन पड़ेंगे। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, सच्ची कमाई का आधार क्या है? उन्नति में विघ्न क्यों पड़ते हैं? बाबा कहते हैं सच्ची कमाई का आधार पढ़ाई है। अगर पढ़ाई ठीक नहीं तो सच्ची कमाई कर नहीं सकते। उन्नति में विघ्न तब ही पड़ता है जब संग ठीक नहीं। कहा भी जाता है, संग तारे कुसंग बौरे। संग खराब होगा तो पढ़ेंगे नहीं, नापास हो जाएंगे। संग ही एक दो को रसातल में पहुंचा देता है। इसीलिए संग दोष से तुम बच्चों को बहुत ही संभाल करनी है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तो प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है। बाबा कह रहे हैं, बेहद के बाप की महिमा बच्चे करते हैं। यह है भक्ति मार्ग की महिमा। तुम सपूत बच्चे सभी सम्मुख में बाप की महिमा करते हो। समझते हो बेहद का बाप आकर हमको ज्ञान दे स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का सागर वही है। गॉड में नॉलेज है, उसको कहते हैं गॉडली नॉलेज। परमपिता परमात्मा नॉलेज देने वाला है। किसको? बच्चों को। बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारी मम्मा पर गॉडेज ऑफ नॉलेज नाम रखा हुआ है, तो जो वो जगदम्बा गॉड ऑफ नॉलेज है, तो उनके बच्चे में भी वही नॉलेज होगी। बाबा कहते हैं यह बड़ी समझने की बातें हैं। दुनिया नहीं जानती है कि जगदम्बा कौन है। ये तो बच्चे जानते हैं जगदम्बा तो एक ही होगा। नाम बहुत दे दिए हैं। बाप ने नॉलेज दी बच्चों को। सरस्वती को कैसे मिली? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली है। तो परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसने इस मुख द्वारा सरस्वती को ज्ञान दिया होगा। वही ज्ञान फिर औरों को भी दिया होगा। बाबा कितने अच्छी तरीके से क्लियर समझाते हैं। बाबा कहते हैं गॉड फादर पढ़ाते हैं। हम बच्चों को रोज आकर पढ़ाते हैं, मतलब राजयोग की शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहते हैं वही ज्ञान जो परमात्मा ने ब्रह्मा को दिया, वो हम बच्चों को मिल रहा है। बच्चे जानते हैं कि हम और हमारी मम्मा नॉलेज ले रही है ज्ञान सागर के द्वारा, जिसको ही गीता का भगवान कहा जाता है। भगवान तो एक है, कोई देवता या मनुष्य भगवान नहीं हो सकता। अब गॉडेज ऑफ नॉलेज है तो कौन सी नॉलेज होगी? राजयोग की। इस सहज राजयोग की नॉलेज से गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती ही फिर गॉडेज ऑफ लक्ष्मी जानती बनती है। बाबा कहते हैं
नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, माने जितना ज्ञान होगा उतना इनकम होगा। यह माने कौन सी इनकम? बोलते सच्ची कमाई, जो साथ में जाएगा पुण्यता की कमाई, है ना। तुम अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची कमाई कर रहे हो सच्चे बाप द्वारा। तुम अब पढ़ाई पढ़ रहे हो, सच्ची पढ़ाई जिससे सच्ची कमाई होती है। संग ठीक नहीं होगा तो पढ़ नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं उन्नति भी नहीं होगी। तो इसलिए संग कितना अच्छा श्रेष्ठ होना चाहिए। बाबा कहते हैं समझो आपस में प्यार है, दोनों नहीं पढ़ते हैं तो एक दो को रसातल में पहुंचा देंगे। बाप समझाते हैं कि यह पढ़ते नहीं है, इनको अलग करना चाहिए। पढ़ाई बिगर मनुष्य को कहा जाता है बेसमझ। जितना हम पढ़ेंगे उतना समझदार बनते जाएंगे। तो बात तो जगदम्बा एक ही है। जगदम्बा है ब्रह्मामुख वंशावली सरस्वती, यह उनका पूरा नाम है। सरस्वती को ही सितार देते हैं। यह है गॉडेज ऑफ नॉलेज। जरूर उनके संतान भी होंगे, उनको भी तंबुरा होना चाहिए। भागते हैं देखो झाड़ में यह सरस्वती बैठी है, राजयोग सीख रही है, फिर यह जाकर लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ वेल्थ, मतलब जितना हम ज्ञान को धारण करेंगे जीवन में उतना जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा। तो बात है श्री कृष्ण और ब्रह्मा, परंतु श्री कृष्ण को गाली दे ना सके। मनुष्य को तो यह पता नहीं कि सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज भविष्य में राधा बनती है, स्वयंवर बाद लक्ष्मी बनती है। गॉडेज ऑफ वेल्थ, उनमें हेल्थ वेल्थ हैप्पी सब आ जाता है। बागते तुमको समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। ऑक्यूपेशन का कुछ भी बाद में आए हैं। किनका? अंधश्रद्धा से जो पूजा करते हैं वो ऑक्यूपेशन कब आया? बाद में आया। उन्हों के आगे जरूर यह देवताएं होंगे। तुम जगदम्बा के मंदिर में जाकर समझाएंगे इस गॉडेज ऑफ नॉलेज को। यह नॉलेज किसने दी? ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण ने जगदम्बा को नॉलेज दी है, परंतु यह भी समझा वो सकेंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है। भगते परंतु मनुष्य मुझे सर्वव्यापी कहे बहुत गाली देते हैं। मैं तो तुम बच्चों को नॉलेज देता हूं। तो इस ज्ञान में आसुरी संप्रदाय के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बाप तो समझाते हैं, जो बच्चे अच्छी तरह नहीं समझते हैं उनके कारण ही किचड़ा पड़ता है, ग्लानि कराते हैं। कई बच्चे तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई डिसर्विस भी करते हैं। एक तरफ कई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक तरफ फिर डिस्ट्रक्शन करते हैं। बाप कहते तरस पड़ता है ना। हाँ, बाप का बनकर फिर वर्षा नहीं लिया तो क्या काम रहा। बाप मिला तो पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसे करते हुए नहीं करना है जिससे बाप की ग्लानि हो। बाप जानते हैं काम क्रोध यह महाशत्रु है। यह नाक कान से पकड़ते रहते हैं। यह तो होगा, उनसे पार जाना है। कई तो नाम रूप में फंस पड़ते हैं। सब बच्चे तो एक जैसे नहीं होते। बाप फिर भी सावधान करते हैं, खबरदार रहना। ऐसे अकर्तव्य कार्य कर अगर निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं बाबा जानता है कल पहले मुआफिक राजाई स्थापना हो रही है। बाप दादा जास्ती समझ सकते हैं, यह फिर भी मुर्बी बच्चा है। माताओं की महिमा बढ़ानी है, माताओं को आगे रखा जाता है। गोपों को समझाते हैं उनको आगे ले आओ। गोपों को भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं संग दोष से सदा बचे रहना है, सच्चाई में रहना है और सच्ची पढ़ाई पढ़कर सच्ची कमाई का स्टॉक जमा करना है। कदम कदम पर बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो अपने साथ प्रण करना है।
तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, सर्व फरियादों के फाइल को समाप्त कर फाइन बनाने वाले कर्मी योगी भव। बाबा कहते हैं जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो जीवन है, ऐसे कर्म और योग कंबाइंड हो। 2-3 घंटा योग लगाने वाले योगी नहीं, लेकिन योगी जीवन वाले, उनका योग स्वतः और सहज होता है, उनका योग टूटता नहीं। जो मेहनत करनी पड़े उन्हें कोई भी फरियाद करने की आवश्यकता नहीं। याद में रहने से सब कार्य स्वतः सफल हो जाते हैं। फाइन बनाने वाले के सब फाइल खत्म हो जाते हैं, क्योंकि योगी जीवन सर्व प्राप्तियों का ही जीवन है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, हर समय करन करावन हर बाप याद रहे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। तो आज के मुरली के अनुसार हम 100 मान लेंगे, मैं कर्मी योगी आत्मा हूँ। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की छत्र छाया में रहना है कि बाबा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।